हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और मैं आपको नमस्ते कर रहा हूँ, दिखा देता हूँ आपको। लेट मी शो यू। मैं अभी नाहरगढ़ की पहाड़ियों पे हूँ। जस्ट हियर बिहाइंड मी व्हाट यू कैन सी। यहाँ से आपको जल महल दिखा देता हूँ। दिस इज़ क्लोज शॉट एंड दिस इज़ नॉर्मल। और अभी सूर्योदय हो गया है काफ़ी पहले। मैं 5:15 बजे यहाँ पहुँच गया था। मैंने सोचा यहीं पे वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, सही जगह है। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि अगली वीडियो जो होगी Q&A पे होगी, यानी कि क्वेश्चंस एंड आंसर्स पे होगी। और इससे अच्छा मूड भी कहाँ होगा। तो वो Q&A का मेरा पहला वीडियो यहाँ रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और पहला Q&A वीडियो अपनी पसंदीदा जगह पे कर रहा हूँ, इस बात की मुझे खुशी है। लेट्स स्टार्ट। क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं बच्चों ने और मैं क्या उत्तर देता हूँ। आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि मैं अच्छा उत्तर दूँ, वरना अगर मुझे किसी चीज़ का उत्तर नहीं आ रहा होगा तो मैं नहीं दूंगा, मना कर दूंगा। एवरीथिंग इज़ नॉट राइट और रॉन्ग। कुछ चीज़ें बीच में भी होती हैं। देयर आर समथिंग इन मिडल ऑफ राइट और रॉन्ग। ओके, सो उस चीज़ का ध्यान रखना। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूछा है, एक स्टूडेंट है, मोटिवेटेड कैसे रहें। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन लगभग 2-3 स्टूडेंट्स ने और ने पूछा है। सो कमेंटली ये आंसर आप सबके लिए है। मोटिवेटेड कैसे रहें। यार इसको लेके ना मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। आपको उत्तर उसी स्टोरी में मिल जाएगा और किसी और की स्टोरी नहीं है, मेरी खुद की स्टोरी है। तो सुनिए, मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आया था। कॉलेज में मैंने BA ऑनर्स किया। BA ऑनर्स की जो है कॉलेज में जो सिर्फ 30 सीट्स थी और मेरिट के हिसाब पे एडमिशन होता था। तो उस लिस्ट में मैं कम से कम 30 बच्चों के बीच में मैं 15वें नंबर पे था, शायद 15वें 16वें नंबर पे। 80+ % वाले थे, 85+ % वाले लड़के थे जो मेरे साथ फर्स्ट ईयर में BA ऑनर्स में एडमिशन लिया था। मैंने पढ़ना शुरू किया, कोई मोटिवेशन नहीं था, कुछ नहीं था। आप यकीन कीजिए, मेरे जो मैं जहाँ किराए पर रहता था वहाँ कुछ और भी लोग रहते थे। अगर मुझे नाम याद आ रहा है तो एक आशीष नाम का लड़का था, एक मान सिंह था, मुझे यही नाम याद आ रहे हैं अभी। तो मैं फर्स्ट ईयर में करीब 10 से 12 घंटे प्रतिदिन पढ़ता था। शायद ही कोई एक आध दिन जाता होगा, वरना 365 में से 340-50 दिन का एवरेज मान सकते हैं ये। ना तो मेरे पास उस वक्त मोबाइल था कोई, ना मेरे दोस्त यार थे, ना कुछ और XYZ एनीथिंग, कुछ भी नहीं था। और ना कोई मोटिवेशन था कि मैं कॉलेज में ये करूँगा, मैं क्लास में वो करूँगा। ऑब्वियसली बहुत सारे टॉपर्स थे, मेरे से आगे ऊपर परसेंटेज होल्डर थे, पर ना जाने क्यों डिसिप्लिन आ गया, अनुशासन। मैं हर दिन 30 से 40 मिनट योगा करता, खुद का खाना खुद पकाता और 10 से 12 घंटे नियमित रूप से हर दिन पढ़ता, अनुशासन के तहत। और कॉलेज जब फर्स्ट ईयर का जब परिणाम आया, सोचिए अब क्या हुआ। मैं क्लास में सबसे अधिक अंक पाने वाला विद्यार्थी था और जिन लोगों के अंक मेरे से पीछे थे वो करीब 7 या 8% के मामले में पीछे थे। मैं इतना आगे था उनसे। जब परसेंटेज आया करीब 74% के आसपास, 73 पॉइंट समथिंग के आसपास BA ऑनर्स फर्स्ट ईयर में मेरे मार्क्स आए थे। मेरे लिए बिल्कुल ये पचाने वाली बात नहीं थी, हजम करने वाली बात नहीं थी कि मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में कैसे टॉप कर सकता हूँ। लेकिन जब मैंने अपनी जर्नी देखी पिछले साल की 365 दिन की, तो मुझे याद आया कि मैं अनुशासन में था। तो मेरा उत्तर यही है, मोटिवेशन से बड़ा अनुशासन है। और प्लीज़ अनुशासन को देखिए। आगे का वीडियो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ऊपर जो है काफ़ी ऊपर था वो, और वहाँ हवा बहुत तेज़ चल रही है तो थोड़ा नीचे उतर के आया गया है। और जहाँ मैंने अपना व्हीकल लगा रखा वहाँ तक भी पहुँच जाऊँगा। तो मोटिवेशन 1 घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन काम करता है। आपको मोटिवेशन की फिर खुराक चाहिए, आपको फिर लोगों की एडवाइस चाहिए, आपको फिर किताब के पन्ने चाहिए। मोटिवेशन के साथ ये दिक्कत है। मोटिवेशन का एक मतलब होता है कि आपकी लाइफ का क्या मोटिवेशन है, जो गोल से और एम से जोड़ा जाता है। इन दैट पर्सपेक्टिव आपका मोटिवेशन होना चाहिए। वरना डिसिप्लिन को चूज़ कीजिए और मोटिवेशन के पीछे भागना बंद कीजिए प्लीज़।
डिसिप्लिन वो कर सकता है जो मोटिवेशन कभी नहीं करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा है। दूसरा प्रश्न पूछा है, सर क्लास में क्वेश्चन कैसे पूछें। ये यूपीएससी के स्टूडेंट हैं और ये तो बहुत बच्चों की दिक्कत रही है। बहुत बच्चों ने पूछा है कि सर हम क्लास में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पर पूछ नहीं पाते, उनको झिझक रहती है, हेजिटेशन रहता है। यार देखो, अगर आपके पास जेन्युइन क्वेरी है, आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, आपने लाखों रुपए फीस भरी है, ठीक है, और आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं और आप शर्मीले होकर क्लास में बैठे हुए हैं, या इसलिए बैठे हुए हैं कि मैं पूछूंगा तो गलत ना पूछ लूँ, क्लास में मेरी हंसी ना हो जाए। क्योंकि अनुशासन बनाए रखने के लिए अध्यापक जो है थोड़ा डांट के भी रखते हैं। टीचर के पास हथियार क्या है क्लास का अनुशासन बनाने के लिए, कि वो जो उल्टे सीधे प्रश्न पूछते हैं बच्चे, उनको थोड़ा सा डरा धमका के वो बाकी सबका क्लास का अनुशासन बना देते हैं। बट इस ट्रैप से भागने के लिए, और आपकी जो जेन्युइन क्वेरीज हैं आपके मन में बैठा है, पूछ लीजिए। क्योंकि अब नहीं पूछा तो कब पूछोगे, जब बैच निकल जाएगा, क्लासें निकल जाएंगे और बाद में पछताओगे। नहीं, अभी पूछिए, अकेले में पूछिए अध्यापक से, नहीं तो क्लास में पूछिए, बगैर इस बहके कि मुझे कोई जज करेगा या कि नहीं करेगा। फियरलेस होके, और ये अधिकारी बनने की दिशा में पहला कदम होगा आपका कि आप अपने शर्मीलेपन को दूर कर देंगे। हो सकता है शुरू में कुछ गलत प्रश्न पूछें, इट्स ओके, नथिंग इज़ परफेक्ट इन स्टार्टिंग। परफेक्शन जो है प्रोसेस के साथ आता है, प्रैक्टिस के साथ आता है। एक समय के बाद आप एक जेन्युइन और लॉजिकल क्वेश्चन पूछेंगे। सो एकदम फ्री हो गए, मस्त हो गए, क्वेश्चन पूछो यार क्लास में, क्या दिक्कत है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये पर्सनल प्रश्न पूछा है, सर आप दृष्टि छोड़ के क्या कर रहे हैं। क्या कर रहा हूँ भाई, देखो क्या कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, देखो ये तो मैं कर ही रहा हूँ। आई एम टेकिंग इट वेरी सीरियसली। कोई यूँ ही समय नहीं देता है, क्योंकि वीडियो बनाना, एडिटिंग करना बहुत टाइम टेकिंग काम है और बहुत एनर्जेटिक है। क्योंकि क्रिएटिव काम है तो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मैं कुछ व्यवसाय भी कर रहा हूँ, कुछ डिजिटल मार्केटिंग का है, मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू कीप दैट सेपरेट, आई वॉन्ट टू कीप दैट बिसाइड द यूट्यूब जर्नी। मिक्स नहीं करना चाहता हूँ दोनों चीज़ों को। बट येस, आई एम डूइंग वर्क, और वो वर्क फ्रॉम होम होता है। ईमेल्स का काम होता है, मीटिंग्स का काम होता है, जो मीटिंग्स हो गई, इन चीज़ों का काम होता है, तो वो हो जाता है। उससे जो समय मिलता है मैं यूट्यूब करता हूँ। तो यस, ये कर रहा हूँ मैं यार, और ये कर रहा हूँ। एक प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाउ टू स्टार्ट यूट्यूब। यार देखो, यूट्यूब स्टार्ट करना बहुत आसान है। अगर आपका एक जीमेल एड्रेस है, जीमेल आईडी है, होगी, उस पर जाइए, उससे यूट्यूब खोलिए, वहाँ एक ऑप्शन आता है, जब आप क्लिक करेंगे क्रिएट यूट्यूब अकाउंट, क्रिएट कर दीजिए। उसके लिए कोई नाम सोच लीजिए। नाम सोचने से पहले आपको थीम सोचनी पड़ेगी कि मेरा यूट्यूब किस तरह का होगा, किस दिशा में होगा। मैंने प्रयोग करके देखा, मैंने पहले ब्लॉग्स डाले, फिर एजुकेशनल डाले, फैक्ट्स वाले डाले। कई बार आप कई चीज़ों में ठीक होते हैं, लेकिन यूट्यूब का एल्गोरिज्म काम करता है ऐसे, आपको एक चीज़ पिकअप करनी पड़ती है। तो मैं यूपीएससी तैयारी की है, यूपीएससी के क्षेत्र में काम किया है, मैनेजमेंट संभाला है, तो ब्लॉगिंग भी कर रहा था, अच्छा लग रहा था। लेकिन आई फाउंड माई सेल्फ मोर कम्फर्टेबल, मोर क्रिएटिव, मोर गिवर इन द इंफॉर्मेशन और इन द एजुकेशन सेक्टर। तो मैंने इस यूट्यूब चैनल के लिए जो एल्गोरिज्म पाथ चुना है वो ये चुना है, मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो आप भी अपनी योग्यताओं के अनुसार, अपने जो आपका रिसोर्स है, आपका जो संसाधन है अंदर के, आपकी जो योग्यता है, दक्षता है, उसके अनुसार यूट्यूब का जो एल्गोरिज्म सेट कीजिए। एल्गोरिज्म होता है, हर एक कंटेंट क्रिएटर का एल्गोरिज्म होता है कि भाई कोई ट्रैवल स्टोरी डालता है, कोई सिर्फ साइंस की डालता है, कोई छोटी छोटी गाँव शहरों की कहानी डालता है, कोई सिर्फ जो है आदिवासियों की बात करता है, कोई पॉलिटिक्स की बात करता है, कोई सिर्फ धार्मिक उन्माद की बात करता है, कोई डांस डालता है, कोई सिंगिंग करता है। आप क्या करते हो, आप देखिए, पहचान कीजिए और क्रिएट कर लीजिए यूट्यूब।
बहुत आसान है। इसमें संघर्ष है, आपको 1 साल 2 साल वेट करना पड़ सकता है, बट इफ़ यू विल कीप रनिंग, डालते जाओगे, पोस्ट डालते जाओगे, अच्छा कंटेंट उसको बेहतर करते जाओगे, तो डेफिनेटली होपफुली इसमें भी कुछ होगा। क्योंकि यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इनको भी क्रिएटर्स चाहिए अच्छे अच्छे, ताकि उसका प्लेटफॉर्म जो ज़िंदा रहे। क्योंकि अच्छे क्रिएटर्स आएंगे तभी तो वो ऐड दे पाएगा वीडियोज़ पे, तभी तो रेवेन्यू। अब तो देख रहे हो ना आप, 2015 से पहले वीडियोज़ के बीच में ऐड हुआ करते थे, अब ऐड के बीच में वीडियोज़ हुआ करते हैं। या मैं यूट्यूब पे होके यूट्यूब की आलोचना कर रहा हूँ। दैट्स द ब्यूटी ऑफ सोशल मीडिया। तो आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न यार मेरे से जो है पहले भी पूछा जा चुका है, लेकिन वो इंस्टाग्राम पे बताया था मैंने, और ये फिर से पूछा गया है। स्टूडेंट अलग हैं, अलग भाषा में पूछा गया है कि सर हम क्लास में पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन लड़कियों के प्रति आकर्षण की वजह से केंद्रित होकर पढ़ नहीं पाते हैं। यार देखो, जो पूछे उनकी उम्र लगभग 22 साल है। यार देखो, ये होता क्यों है? जो हमारी नर्सरिंग होती है, हमारी जो सोसाइटी होती है, हम जिस तबके से निकल के आते हैं, मिडिल फैमिली से ज़्यादातर या उससे भी नीचे हैं, तो किसी की गलती नहीं कहेंगे। इन्वायरमेंट इस तरह का होता है, चीज़ें इस तरह की होती हैं, एक्सपीरियंस इस तरह का होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं हो पाता है, और हम इन छोटी छोटी चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं, परेशान होते हैं। यार देखो, इस चीज़ को बहुत नॉर्मल लेना शुरू कर दो। मैंने वहाँ भी कहा था कि आप इस चीज़ से जितना भागोगे ना, आपको ये चीज़ उतना ही परेशान करेगी। टेक इट इज़ वेरी नॉर्मल, टेक इट इज़ वेरी ईजी, पॉजिटिव रहें, ना इससे भागें ना गले से लगाएं। अगर आप नॉर्मल रहेंगे तो ये आपको नॉर्मल रहने देगी, अगर आप इसको हुआ बनाओगे तो आपके पीछे भागेगी। ये बिल्कुल वैसे है जैसे मैंने वहाँ भी एग्जांपल दिया था कि आप जैसे बंदर के पीछे भागोगे तो बंदर भागता है, और आप भागोगे तो बंदर आपके पीछे भागता है। तो प्लीज़ बी बैलेंस्ड, अनुशासन में रहें, इससे बारे में दमन ना करें चीज़ों का, भावनाओं का। मैं छोटी छोटी 2-3 चीज़ें बता सकता हूँ। एक तो व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। हमारे हार्मोन्स जो होते हैं, हमारी बॉडी के जो नेगेटिविटी होती है, केमिकल्स होते हैं, उनको बैलेंस करने में जो है, अगर आप कोई भी एक्टिविटी करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी, तो वो बैलेंस करेगा, तो वो भी काफ़ी हद तक मदद करेगा। और इसको पॉजिटिव वे में लें। आप ना बहती नदी के जैसे हो। युवा जो होते हैं वो बहती नदी की तरह होते हैं, उनको बहने दिया जाए अच्छे से तो ठीक है, अगर उनको रोकने का प्रयास किया जाता है वो दर दर निकलते हैं, तबाही लाते हैं, बाढ़ लाते हैं। आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा। अगर आप नदी की तरह सामान्य गति से बहेंगे, नॉर्मल रहेंगे, हवा नहीं बनने देंगे, उसको सिर पर नहीं चढ़ने देंगे, तो आप खुश रहेंगे और इन चीज़ों पे काबू कर पाएंगे। अभी कुछ क्वेश्चन और थे, लेकिन मैं अभी और उत्तर दूंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो मैंने 4 या 5% लेने का ही सोचा था। मैं Q&A बाद में भी कर लूँगा, तो अभी के लिए इतना ही विराम है। मोटिवेशन का एक क्वेश्चन था, ये अभी जो लड़कियों के प्रति आकर्षण का था, ये एक प्रश्न था, और मैं क्या करता हूँ उसका एक प्रश्न था, यूट्यूब वाला था। अब 1-2 प्रश्न बच गए, तो फिर कभी कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आपने पार्टिसिपेट किया, मुझे क्वेश्चन भेजे। मैं आगे भी कभी करूँगा, तो उम्मीद है आप पार्टिसिपेट करेंगे, मुझे मोटिवेट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। तो अभी विराम देते हैं। थैंक यू सो मच।